नमस्कार। मैजिक हीलिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक होगा आपके कौन लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में, आपके आसपास, जो आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। आज यही टॉपिक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये सभी के साथ रिजोनेट करती है, ये सभी लोगों के साथ रिजोनेट करती है, बट जिसके साथ रिजोनेट ना करें वो इसको जाने दें। हे सभी दिव्य शक्ति, देवी देवता, मेरे केवल माता, मेरे दिव्य सिस्टर्स, समस्त ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों में आप सभी का आह्वान करती हूँ। आप सभी आइए और मेरे फ्रेंड्स के सवालों के जो जवाब हैं कि उनके बारे में ऐसे कौन लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, आप मेरे फ्रेंड्स को सही जवाब दीजिए। मैं आपका आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। ये सारे कार्ड तो नहीं लेंगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और निकालते हैं कार्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हाई एनर्जी है फ्रेंड्स। द लवर और कार्ड निकालते हैं। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत नियर डियर हैं। मीन्स आप सोचते हैं कि आपको प्यार करते हैं, आपके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बट वही लोग आपको पीछे से क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप का जो क्राउन चक्र है, आप हमेशा दिमाग से सारा दिन यही सोचते हैं कि ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ओवर थिंकिंग की वजह से है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती है ना, वो सब आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से है। आप बाकी चीज़ों अपना ओवर प्रेशराइज आप रहते हैं, सोच सोच के आप ओवर प्रेशराइज रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप सारा दिन ओवर थिंकिंग करते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। और जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, जिनको आप सोचते हो कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बस आप ऐसे ही दिमाग में सोचते रहते हो कि ये भी मेरा अच्छा है, मगर ऐसा होता नहीं है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, वो ही आपके पीठ पीछे आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं।
आप जानते हैं पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं कि आप एक बार आप लोगों ने प्लान किया था कि आप लोग सब मिलकर काम करेंगे और आपने काम को बहुत अच्छे से चलाया। उसको काम को आपने पार्टनरशिप में आप 5-6 लोगों ने मिलके उस काम को चलाया और सब लोगों ने अपना काम निकाला आपसे और आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। जब तक मेहनत करने का टाइम था तब तक वो आपके साथ अच्छे बने रहे। जब काम सेटल हो गया, पास्ट की ये एक घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर उन लोगों ने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और आप के पास लेकिन आज भी आपके पास ना पैसे की कमी है। लोग वो उनके कर्माज हैं कि उन्होंने आपके साथ इस तरह का षड्यंत्र करा कि आपके साथ काम किया, आपके साथ रिलेशंस अच्छे बनाए और पार्टनरशिप में सारे काम किए। उसके बाद जब काम सेटल हुआ तो उन्हीं लोगों ने आपको साइड कर दिया और आप बिल्कुल अकेले हो गए। आपको पता ही नहीं चला कि ये लोगों ने आपके साथ काम निकाला। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा बुझा कर उन्होंने आपको इस बिज़नेस से, इस काम से अलग कर दिया और खुद अब अच्छा कमा खा रहे हैं और आप सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप पैसे से आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास धन की कमी नहीं है, पैसा आपके पास बहुत है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है। आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो आपको यूज़ करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, इतने भोले भाले हैं। आप बिल्कुल मतलब उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते क्योंकि आप बहुत रिलीजियस हैं। आप ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और आप सिर्फ उसके भरोसे पर, भगवान के भरोसे पर सब कार्य करते हैं। और आप देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप राजाओं वाली ज़िंदगी जीते हैं। लोग आते हैं लेकिन आप के साथ बुरा करके वो लोग खुश होते होंगे लेकिन आपका बुरा नहीं होता। आप फिर भी राजाओं वाली ज़िंदगी जीते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी जो फीलिंग है वो ट्रस्ट वाली फीलिंग है। आप भरोसा कर लेते हो, सब पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ कर जाते हो। ऐसा आपका नेचर है क्योंकि जो आदमी स्पिरिचुअल होता है, भगवान पर भरोसा करता है, वो हमेशा जो जैसा होगा वैसा ही दूसरों को समझेंगे। तो आप इजीली सब पर भरोसा कर जाते हो और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं और आपके पीछे से सिर्फ यही चलता रहता है कि नहीं ठीक है, काम हो रहे हैं और आपके साथ अच्छे से वो बिहेव करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि यही लोग मेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे लिए सिर्फ ये जो सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्योंकि ईश्वर पर भरोसा करते हो इसलिए कोई आपका बुरा नहीं कर पाता। ठीक है, उन्होंने काम निकाला, उनका काम चल गया और आप अपने उस रास्ते निकल गए क्योंकि पास्ट में कोई लवर आपका कोई अफेयर रहा है जो आपके साथ बहुत टाइम तक रहा है, बहुत टाइम तक आपका उनके साथ रिलेशन रहा है। आपके सोल कनेक्शन थे उनके साथ, प्योर लव सोल कनेक्शन रहे हैं आपके और आप लव मैरिज करने तक की आपकी नौबत आ गई थी कि कोई नहीं, कि हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी है, आप एक दूसरे को बिल्कुल सोलमेट की तरह आप रहे। बट कुछ लोगों ने ऐसा स्पेल वर्क किया, ऐसा कुछ किया कि आप लोगों को अलग करने में वो सक्षम हो गए और आप लोगों के बीच में कुछ नो कनेक्शन वाली सिचुएशन आ गई। लेकिन आज भी आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ षड्यंत्रकारियों ने ऐसा किया कि आप दोनों को अलग कर दिया।
जो सोलमेट होते हैं उनको उनके साथ इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं। कुछ ना कुछ लोग उनका बुरा करने में लग जाते हैं, मगर जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, डिवाइन का हाथ होता है, उनको कोई बहुत टाइम के लिए अलग नहीं कर सकता। आपका कुछ टाइम तक उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, मगर कुछ टाइम से आप लोग नो कनेक्शन सिचुएशन में हो, लेकिन दिल से वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनको दिल से बहुत प्यार करते हो। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा हमेशा रहेगा। वो आपके सोलमेट थे, वो वापस ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि वो किसी वजह से कुछ लोगों ने आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे कि आप ना चाहते हुए भी आप अलग हो गए। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट की गई कि आप लोग अलग हो गए। आप लोगों के मन में एक दूसरे को देखकर थोड़े मतलब नेगेटिव थॉट्स आ गए और आप उस सिचुएशन से हट गए। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप केयरफुल हो जाएं। आपको मैं बता रही हूँ, आप केयरफुल हो जाएं। आपके जो षड्यंत्रकारी फ्रेंड्स थे, उन्होंने ही आपके साथ ये वो सिचुएशन क्रिएट करी कि आप लोग अलग हो गए। और जो सोलमेट होते हैं वो कभी अलग नहीं हो पाते, तो आप लोग का मिलना तय है, आप लोग वापस मिलेंगे। जो लोगों ने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं, आप लोगों को अच्छा दोस्त, अपना अच्छा फ्रेंड, अपना अच्छा पार्टनर बनाकर आपके साथ छल कपट किया है, वो लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। आपकी पीठ में छुरा घोंप कर वो खुश हो रहे होंगे, बट वो टेम्परेरी है कि वो जीत गए, आप हार गए। नहीं, आप ना तो आप हारे हैं, बट कुछ टाइम के लिए आप की लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ गई है। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, बट कुछ टाइम के लिए लाइफ आपकी स्टिफ हो गई है। बट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। लाइफ चाहती है, और देखो, विद इन 10 डेज़ या 20 डेज़, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिचुएशन फिर से ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप भी कोशिश कीजिएगा, रिलेशन वापस से अच्छे हो जाएंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपका जो रीज़न है प्रॉब्लम्स का, आपको कुछ टाइम से अपने जो रिलेटिव्स हैं, पार्टनर्स हैं, आपको कुछ टाइम से डिटैचमेंट वाली सिचुएशन में आ गए हो। आपको अब मतलब कुछ टाइम से ऐसा लगने लगा है कि मतलब सब कुछ फेक है, कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत धोखे जो खा लिए अपनी लाइफ में। आप असमंजस की स्थिति में हो। आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में आपके दोस्त वापस आ जाएं, आपके जो रिलेटिव्स वो भी मतलब उस तरीके से षड्यंत्र करके आपकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसको भी उन्होंने, कि आपके फेवर में नहीं, चाहते थे वो आपके फेवर में करा सकते थे, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलके आपको आपकी पुश्तैनी ज़मीन से भी आपको हाथ धोना पड़ा। बट आपकी लाइफ में कभी भी, चाहे कोई कितना भी छल कपट कर ले, आपकी ज़िंदगी में ऐश और आराम और गॉड की ब्लेसिंग्स, एबेंडेंस, मनी कभी कम नहीं होगी। आप हमेशा राजाओं वाली स्थिति में रहोगे। जो आपके साथ षड्यंत्र करते हैं वो अपने आप भुगतेंगे। ये कर्मास हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। तो आप चाहे वो कितना भी कुछ कर लें, आपका बुरा वो नहीं कर पाएंगे, ये आप भी जानते हैं। आपकी लाइफ में
बहुत सारे मैजिकल रिजल्ट आने वाले हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपका सब कुछ तो है, आपका लोगों ने बुरा ज़रूर किया है, लेकिन आपके पास कमी आज भी नहीं, क्योंकि आप डिवाइन पर भरोसा करते हो, भगवान पर भरोसा करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हो। कोई आपका बुरा करे ना, आप तब भी उनको बद्दुआएं नहीं देते हो। आप एक अलग टाइप के इंसान हो, क्योंकि आप भगवान पर भरोसा करते हो। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, आप ऐसा सोच के वहाँ से निकल जाते हो। आप किसी के साथ अटकते नहीं हो कि भगवान जो भी करेगा मेरे साथ वो अच्छा ही करेगा। तो आप उस तरह के इंसान हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबेंडेंस है, आपके पैसे की भी कमी नहीं है। और कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके आपका जो सोलमेट था उससे आपको अलग कर दिया था, बट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आपके जो सोलमेट थे आपके लिए लौट कर वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि वो गलत नहीं थे। कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई थी कि आपको उनसे अलग होना पड़ा, या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कराई गई कि आप लोगों को अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। और आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे, एफ़र्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ वापस आ जाएगा। मीन्स आपके सोलमेट वापस आएंगे, वही आपके लिए सब कुछ है, ये तो आप जानते ही हैं। और आपका जो माइंड है वो बहुत हेल्दी है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि पीछे आप थोड़ा सोचने, ओवर थिंकिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से आप सारा दिन बस डिप्रेशन में रहते थे। बट वो सिचुएशन भी ओवरकम हो गई है, अब आप उस सिचुएशन से भी निकल जाओ। अब तो आप जान ही गए हो कि आपके जो पार्टनर थे, जो आपके सोलमेट थे, गलती उनकी नहीं थी, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कराई गई थी। जो आपके नोन टू हैं, आप जानते हो उनको, आप सब कुछ जानते हो, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है किन लोगों ने आपके साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी थी। तो सब कुछ अब अच्छा होने वाला है आपके, लेकिन आपको एफ़र्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं कि मतलब वो वापस आ जाएंगे, आपको थोड़े एफ़र्ट्स अपनी तरफ से डालने होंगे। और यदि लाइफ में कुछ भी ख़राब हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़े एफ़र्ट्स अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप जाके बिल्कुल आप घुटनों के बल आ जाएं, ऐसा नहीं। आप थोड़े से एफ़र्ट डालिए, क्योंकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, वो तो सिर्फ क्रिएट किया कराया हुआ था, वो भी थोड़े ही टाइम के लिए। तो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके जो अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स पे आप बहुत भरोसा करते हो ना, वो ही फ्रेंड्स हमको उस सिचुएशन में लेके आते हैं कि पहले हमें बहुत अच्छा बोल के हमारे साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करते हैं पहले, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी काम इनसे निकल, क्योंकि आप बहुत अच्छे ओहदे पर हो, आपके पास लग्ज़री की कमी नहीं है, अबेंडेंस की कमी नहीं है, आपके पास पैसा भी भर भर के है, क्योंकि आपने अपने गोल खुद सेट किए हुए हैं। आप ये नहीं कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, आप उन चीज़ों पे नहीं जीते, जिसने जो किया उसके साथ आपने छोड़ा और आगे बढ़ गए। आप बहुत अलग टाइप के इंसान हैं आप, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल और डिवाइन का हाथ आपके सर पर है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ में ये है। और इस वक्त आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ओवर थिंकिंग है इसको छोड़ दीजिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। लाइफ में कुछ चीज़ें जो क्रिएट की हुई थी वो धीरे धीरे अपने आप साइड हो जाएंगी, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है हमेशा नहीं रहती, उसका बहुत थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होता है। जब वो हावी होती है तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी हट जाएगी और आप वापस अपनी लाइफ में खुश होंगे,
और सभी चीज़ें आपको, जो आपके दोस्त थे ना जिन्होंने आपको षड्यंत्र का हिस्सा बनाया, वो ही आपसे माफ़ी मांगेंगे। कैन यू इमेजिन? वही लोग आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, कि क्योंकि आपने कुछ नहीं उनको बोला, वो मन में खुश होते रह गए कि भाई हमने अपना काम इनसे निकाला और उनको साइड कर दिया। बट आप चुपचाप वहाँ से निकल आए। आपने ना नेगेटिव बोला ना पॉजिटिव बोला, आपने सोचा मेरी किस्मत, ऐसा सोच के आप निकल आए, क्योंकि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस आपको दुख हुआ तो सिर्फ इसी चीज़ का हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे सबसाइड कर दिया। इतने अच्छे रिलेशंस थे मेरे साथ मेरे दोस्तों के, और बस काम जैसे ही सेट हुआ, बिज़नेस जैसे ही डेवलप हुआ, बिज़नेस में ग्रोथ आई, उन्होंने मुझे ही साइड कर दिया। मतलब उस चीज़ का आपको मन में दुख हमेशा ऐसा लगता है आपको, और आप हमेशा इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचते हो, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। उनकी कृपा, यदि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है ना, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोगों ने पीठ पीछे खंजर तो घोंपे, बट वो खुद इस चीज़ को एहसास करते हैं कि हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आपके जो षड्यंत्रकारी हैं वो स्वयं आपके पास आकर घुटने टेक कर आपसे माफ़ी मांगेंगे। वो टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ इतना। यदि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई तो मेरे चैनल मैजिक हीलिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।